दोस्तों अभी YouTube ने एक नया अपडेट दिया है। वो अपडेट में क्या कुछ लिखा है, कुछ मैसेजेस छोड़े हैं जो कि ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, और उन्होंने क्या कुछ दिया है वो मैं आज वही बात करने वाला हूं। अगर किस टाइप का वीडियो बनाते हैं तो आपका जो वीडियो है वो इम्प्रूवमेंट होता है या फिर आपका वीडियोज़ वायरल होता है, या फिर अगर आप किस टाइप का वीडियोज़ बनाते हैं तो उससे आपका जो वीडियोज़ है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है कोई वायलेंस वगैरह के कारण। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जैसा कि मैंने एक नोटबुक बनाया था, तो मैं बता देता हूं कि सबसे जो पहला पॉइंट था यूट्यूब की तरफ से वो ये लिखा गया है उधर से कि योर चैनल और अकाउंट ऑल्सो बी टर्मिनेटेड रिपोर्टेड वायलेंस ऑफ ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस और टर्म्स एंड सर्विस। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप इस टाइप का अगर कुछ वीडियो बनाते हैं वो किस टाइप का होगा, जिससे कि आपका हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब डिलीट भी हो सकता है। तो वो किस टाइप का जो है वो मैं आगे देखता हूँ। तो वो जो सेकंड जो पॉइंट था वो मतलब कहने का मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, जिस पे अगर कोई रिपोर्ट कर देता है, मान लीजिए कि आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर लिए और वो आप पे रिपोर्ट कर देता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये यूट्यूब ने साफ साफ कह दिया है कि फर्स्ट टाइम जो है, अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे अगर कोई रिपोर्ट कर दिया है तो हो सकता है कि आपको स्ट्राइक वगैरह न आए, और आपको अगर कुछ नॉर्मल ज़्यादा गलती नहीं हुई आपकी तो आपको सिर्फ एक वार्निंग दिया जाएगा, क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसीलिए वो आपको एक वार्निंग देंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। ठीक है, और आपको पता है जैसे कि अगर आपके चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका जो चैनल है वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो देखिए अगर इस टाइप का जो है वो मान लेते हैं कि कोई पहला जेन्युइन स्ट्राइक दे दिया, आप किसी का कंटेंट यूज़ कर लिए, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, बट अगर मान लीजिए कि अगर आप मेरा यूज़ कर लिए या फिर किसी भी पर्सन का यूज़ कर लिए तो उसके पास ये राइट बनता है कि वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको स्ट्राइक मिल गई तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आपको कोई गलत स्ट्राइक दे दिए तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा कंटेंट आप यूज़ नहीं किए या फिर किसी का भी, और वो बंदा जो है वो आपको स्ट्राइक दे दिया, ठीक है, रिपोर्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको स्ट्राइक तो मिल जाएगी। लेकिन यूट्यूब ऐसे ही थोड़े ना सबका स्ट्राइक वो कर देगी, क्योंकि वो जेन्युइन होगी तभी, तो उसके लिए तो वो तो दे देगी। लेकिन आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि जो मैंने ये जो गलत किया है क्या ये वाकई में गलत मैंने किया है या फिर नहीं किया है। तो ये आपको सोचना होगा और आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती नहीं की है, लेकिन ऐसे यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक नहीं आती है जब तक 99% गलत नहीं होता है, लेकिन ऐसा रेयर केस होता है कि कभी कभी हो जाता है। तो जब आपको स्ट्राइक आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूट्यूब ने साफ साफ लिख दिया है कि नो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसको सेलेक्ट करना है और आपको वहाँ पे फिर से उसको मतलब सेंड करना है, मेल करना है, या फिर बात करना है कि देखिए ये गलत स्ट्राइक आ गया है, मैं ऐसा कोई भी कुछ किया ही नहीं हूँ जिससे मेरे पर वो आ गया है स्ट्राइक वगैरह। तो आपका जो स्ट्राइक है वो ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले का अगर आप वीडियो देखिएगा टेक्निकल दोस्त का, तो उनके चैनल पे एक बहुत पहले वो ओयो के ऊपर बना दिए थे वीडियोस कि जो ओयो वाले हैं वो बहुत जगह ऐसा होता है जाए तो रूम वगैरह में अच्छे से कैमराज वगैरह चेक कर ले, जो ओयो होटल के बारे में बनाए थे। तो उन्होंने जो भी कुछ बोला था वो सही बोले थे, वो अपने दायरे में रह करके बोले थे, क्योंकि जो भी यूट्यूब के अंदर में जो भी गाइडलाइंस आते हैं उनको वो फॉलो करते हुए बोले थे। लेकिन अगर आप कल या फिर परसों आया था उनका एक वीडियो, उसमें यूट्यूब वालों ने इतना सारा लंबा चिट्ठा लिख करके एकदम भेज दिया था कि देखिए ये आप करके अच्छा नहीं किया, ये वो आपका चैनल जो है वो डिलीट करवा देंगे, टर्मिनेट हो जाएगा, ये वो। तो कहने का मतलब है कि जब वो जेन्युइन चीज़ बताए हैं, चाहे वो हो सकता है कि ओयो बहुत बड़ी कंपनी है, अपना ब्रांड है, बट कहने का मतलब है कि अगर
अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, आखिर अगर आप देखिएगा तो ओयो से तो कैमरा तो निकले हैं, तो कैमरा निकले तो भैया उस पर अगर वो वीडियो बना दिए तो प्रॉब्लम क्या है, जो सही चीज़ है उसको दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखते हुए सब कुछ जब वो वीडियो बनाए तो उन पे कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आया, और वो तो चैलेंज भी कर दिए थे कि यार ऐसा है तो कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कुछ तो सोच करके ही जो हुआ, जैसे कि अभी पीछे कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा कि टिकटॉक पे मतलब एकदम सा 2 पॉइंट से भी नीचे चला आ गया था गूगल पे उसका रेटिंग, लेकिन क्या हुआ फिर जो जेन्युइन चीज़ थी फिर ऊपर चला गया। अगर आप किसी को मतलब हम ही अगर आपको कहते हैं कि जाओ उस चैनल को रिपोर्ट करो, स्ट्राइक दो, मतलब इस टाइप का अगर कुछ करते हैं और जबकि उस चैनल वालों का कोई भी गलती नहीं है तो क्या होगा उससे, बस थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम होगी, बट चैनल डिलीट कभी नहीं होगा। अगर आप सही हो तो आपका चैनल डिलीट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही है कि आप कंटेंट अच्छा बनाइए, ऐसा कंटेंट बनाइए कि अगर कोई दूसरा देखता है तो कहें कि अरे वाह क्या कंटेंट है, तो आपका वीडियोस भी चलेंगे, ठीक है। और देखिए जब आपका फर्स्ट या सेकंड आ जाता है अगर स्ट्राइक वगैरह, तो आपको कम से कम 2 वीक के लिए 2 सप्ताह के लिए आपको पनिशमेंट एक दिया जाता है कि आप जो है वो वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाइएगा। 2 सप्ताह तक आपको वीडियोस ही अपलोड नहीं करने के लिए मिलेगा। और अगर वो जो होता है एक स्ट्राइक जो होता है वो 3 महीने तक रहता है, ठीक है। अगर 3 महीने के अंदर में अगर आपको एक तो 2 तो रहेगा, जैसे ही आपका तीसरा स्ट्राइक आ जाएगा तो आपका चैनल जो है डिलीट हो जाता है। तो आपको अगर कभी हो सकता है कि गलती से भी अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से अगर स्ट्राइक आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, बस 3 महीना तक बस वीडियोस बनाइएगा, किसी का कॉपी नहीं कीजिएगा, बस अपना कंटेंट डालिएगा। और बस अगर 2 भी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस 3-3 महीना तक वेट करना है और कर भी क्या सकते हैं। तो वो जो देता है कि 2 महीना तक आपको वीडियोज़ 2 सप्ताह तक आपको वीडियोज़ नहीं अपलोड करना है, वो कहीं ना कहीं मतलब आपको एक पनिशमेंट मिलता है कि आप दूसरे का कंटेंट यूज़ किए हैं, तो अगर तो फिर आप वहीं से सुधर जाइए। वो जो है YouTube जो होता है वो एक फंडा बनाया है कि आप वहीं से सुधर जाइए, आप किसी का कंटेंट चुराइए मत, वहाँ से बनाइए मत, उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कीजिए मत, ठीक है। और अगर आप फिर से कर देते हैं वही गलती, अगर आपका तीसरा स्ट्राइक आ जाता है 3 महीने के अंदर में, तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता है, तो आपका जो चैनल है वो डिलीट होना है। तो इसलिए आप अच्छे से अपना कंटेंट खुद से बनाइए, किसी का कॉपी, हाँ ठीक है कॉपी कर करके खुद से बनाइए वो दूसरी बात है, बट अब बहुत सारे बोलते हैं कि अगर गाली वाली जो देता है उसका जो चैनल होता है वो भी टर्मिनेट होता है, ऐसा होता है। अब मैं बता देता हूँ कि अब देखिए कोई गर्ल्स का कोई चैनल है, अगर उसमें अगर कोई ब्रेस्ट दिखा रहा है तो ये तो वायलेंस तो कर रहा है, ठीक है, तो इससे चैनल तो डिलीट होगा ही। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो ब्रेस्ट को दिखाते हुए उसके अंदर का जो भी है, जैसे कि वो डॉक्टर्स वगैरह है या फिर जो भी है और क्या कुछ है उनका, अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर बता रहे हैं तो वो सही है, तो वो कभी वो उनका चैनल डिलीट नहीं होगा। तो बस यही होता है कि सही और गलत क्या होता है वो आपको चूज़ करना है और उसी के ऊपर आपको वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।